क्वेश्चन है हमारे पास फेब 2022 का ही क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू 0, और आपके पास कंडीशन गिवन है u ऑफ x कोमा 0 इक्वल्स टू e की पावर 1 अपॉन x। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा हुआ आपसे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए। तो आपको यहाँ से जो 4 ऑप्शन गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास PD इज नॉन लीनियर, बी एंड सी ऑप्शन में आपके पास कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू पूछी हुई है, डी ऑप्शन में कि आपके पास जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है कैन बी यूटिलाइज टू कंप्यूट द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास जो डी ऑप्शन है वहाँ से यहाँ हिंट मिल रही है कि जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। अगर डी ऑप्शन ट्रू हुआ तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज कर लीजिए आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कि u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू ये आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से जब मैं बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो आपके पास क्या मिलेगा, u ऑफ बाई एक्स कोमा बाई ये एज इट इज इंटू बाई डैश बाई, x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो u एक्स बाई एक्स कोमा बाई एक्स डैश इंटू एक्स बाई डैश इंटू बाई। ये आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एक्स डैश इंटू बाई डैश ऑफ बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर इंटू यू की जगह आप पुट करेंगे एक्स ऑफ एक्स इंटू बाई ऑफ बाई इक्वल्स टू 0। ये आपने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दिया। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो आप x के टर्म्स को अलग और y के टर्म्स को आप अलग अलग करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश एक्स इंटू बाई डैश बाई इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स बाई स्क्वायर इंटू बाई इंटू एक्स ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम बाई स्क्वायर इंटू बाई अपॉन बाई डैश, ये आपके पास है। अब ये आपके पास x इंडिपेंडेंट फंक्शन है, आपके पास y भी इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो यानी कि ये वाला आपके पास x का इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये y के इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस यानी कि आपके पास कब इक्वल होंगे, जब वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और यहाँ आपके पास जो लैम्डा होता है वो सेपरेबल कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स डैश का मीनिंग क्या है आपके पास, एक्स डैश का मीनिंग है क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन था एक्स का, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, दैट इज आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। तो बोथ साइड जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से आपके पास log x और x की पावर -2 दैट इज आपके पास माइनस लैम्डा अपॉन एक्स प्लस सम कांस्टेंट log c1। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास x ऑफ x आएगा, वो आएगा c1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स, ये मिलेगा आपके पास। अब आप यहाँ से एक बात देखिए, आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है u एट x, 0 पे e की पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपने सॉल्यूशन जो ऑब्टेन किया था वो क्या था, u ऑफ x, y अज्यूम किया है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। तो यानी कि अब यहाँ से जो मिलने वाला है वो फंक्शन ऑफ y मिलेगा आपके पास, और ये आपके पास फंक्शन ऑफ x है। तो y की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी कंडीशन आएगी वो y के रेस्पेक्ट में आएगी। तो यहाँ आपके पास x ऑफ x का फंक्शन बचेगा,
तो यहाँ से आपके पास क्लियर है कि क्योंकि यहाँ 1/x है, तो यहाँ से आपके पास हिंट मिल रही है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, -1 होगी, तभी आप बाई की जगह 0 पुट करेंगे तो गिवन सॉल्यूशन में e⁻1/x बचेगा आपके पास। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए आप जब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे दैट इज -3/² इंटू बाई डैश इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 3/² इक्वल्स टू बाई डैश अपॉन बाई। तो बाई डैश का मीनिंग क्या है आपके पास, बाई डैश भी आपके पास किसका फंक्शन है, बाई का, तो dy अपॉन dy। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा dy अपॉन बाई इक्वल्स टू 3/² इंटू dy। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो log ऑफ बाई इक्वल्स टू बाई³ यानी कि आपके पास बाई³ प्लस log सम कांस्टेंट c2, तो बाई इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा c2 इंटू e⁻⁴। तो ये आपके पास यहाँ यूज करेंगे क्योंकि हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व किया है। तो यहाँ से u ऑफ x, y आपके पास क्या मिलेगा, u ऑफ x, y आपके पास मिलेगा x ऑफ x दैट इज c1 e⁻1/x, लैम्डा की वैल्यू -1 है, इंटू c2, तो c1 इंटू c2 आपके पास एक न्यू कांस्टेंट उसको c बोल सकते हैं आप, इंटू e⁻⁴। ये आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से आपके पास जो कंडीशन u एट x, 0 जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आपके पास बचना चाहिए e⁻0 यानी कि 1 और e⁻1/x। तो वो आपके पास c की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो 1। तो ये आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉट लीनियर। तो आपके पास लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के लिए आप क्या चेक करेंगे, तो हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, x² इंटू del² u ओवर del⁡ del बाई प्लस 3/² इंटू u इक्वल्स टू 0। तो जब आप u को u1 प्लस u2 पुट करेंगे तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रेक हो जानी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो x² इंटू del² u1 del⁡ del y प्लस x² del² u2 ओवर del⁡ del y में ब्रेक होगा आपके पास, यहाँ से भी 3/² इंटू u1 प्लस 3/² u2। तो ये आपके पास डिवाइड हो रहा है यहाँ से। तो यानी कि आपके पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है आपके पास, लीनियर है। अगर ये ब्रेक नहीं होती आपके पास u1 प्लस u2 में तो आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा, क्योंकि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लीनियर, बट उन्होंने बोला क्या है, PD इज नॉन लीनियर। फॉल्स। u एट 1,1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे आपके पास तो क्या मिलेगा, e⁻1 इंटू e⁻1 दैट इज e²। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन है कि u एट 1,1 आपके पास -2 है तो e⁻⁻2 तो फॉल्स होगा। और आपने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो डी ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। तो आंसर इज बी एंड डी, रिमेनिंग आर फॉल्स।